The question is determine n if 2nc3 is to nc3 is equal to 12 is to 1, and the second part of the question is 2nc3 is to nc3 is equal to 11 is to 1, and we have to find out the value of n in the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट में आपको डाटा दे रखा है इसको एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है विच इज 2nc3 2nc3 is to nc3 and this quantity is equal to 12 is to 1। अब जो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है स्टेटमेंट एनसीआर का। अगर आप एनसीआर की बात करें तो एनसीआर आपके पास बराबर होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल के। और इनकेस अगर ये स्टेटमेंट को मैं इस एक्सप्रेशन में यूज करूं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले तो हम लोग इसे लिखेंगे 2n c3 डिवाइडेड बाई nc3 एंड दिस इज योर 12, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसके बाद डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर देता हूँ, और फैक्टोरियल की एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं विच इज एन फैक्टोरियल की अगर बात करें तो ये बराबर होता है n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल के। अगर आप चाहें तो इसे और फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल के। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल तो आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर और फर्दर ओपन करना चाहे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट। ये जो न्यूमरेटर में आपको 2n फैक्टोरियल नजर आ रहा है हम लोग इसे लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल के। मैंने बस यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया हुआ है। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि ये सिंपली 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और इससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि मैं अगली स्टेप में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को डायरेक्टली कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करें तो ये जो फैक्टोरियल n है हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसके डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी हमारे पास है दैट इज एन माइनस 3 फैक्टोरियल, और क्वेश्चन में ये क्वांटिटी आपको 12 के इक्वल दे रखी है। इनकेस अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो रहा है, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। इसके बाद आप चाहें तो देखिए ये n से n भी आप कैंसिल कर सकते हैं, और इस क्वांटिटी में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो फिर ये n माइनस 1 टर्म भी कट जाएगा, तो इसको मैं 2 को यहाँ पे अलग लिख देता हूँ। यानी फाइनली आपके पास जो डाटा लेफ्ट आउट है इसे आप लिख सकते हैं 4 दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 2n माइनस 1, एक टर्म आपके पास ये 2n माइनस 1 बचा हुआ है। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म है n माइनस 2, और क्वेश्चन में ये क्वांटिटी आपको 12 के इक्वल दे रखी है। एक चीज और आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि जब आपने 2nc3 इज टू nc3 के रेशियो को कैलकुलेट किया है तो ये रेशियो ये डाटा जनरेट कर रहा है, और ये मुझे हेल्प करेगा सेकंड क्वेश्चन में। तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2, और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये क्वांटिटी आपको 12 के इक्वल दे रखी है। अगर ये क्वांटिटी 12 के इक्वल है तो देखते हैं कि n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो दैट इज योर 3, सो दिस विल बिकम 2n माइनस 1 इज योर 3n माइनस 6, या फिर आप इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में जो n की वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज इक्वल टू 5। और क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें यही स्टेटमेंट, अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट को एक बार रीचेक कर लें। द स्टेटमेंट इज 2nc3 इज टू nc3, और इस पर ये क्वांटिटी आपको सिंपली 11 के इक्वल दे रखी है। अगर ये क्वांटिटी 11 के इक्वल है तो जैसा मैंने कहा कि 2nc3 रेशियो nc3 को अभी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ
4 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1, 4 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 2, डिवाइडेड बाई n माइनस 2, और ये क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में 11 प्रोवाइडेड है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 8n माइनस 4 इज योर 11n माइनस 22, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3n इज योर 18, और यहां से अगर अपन n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू अपने को मिलने जा रही है 6। तो जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड है इसमें अगर आप फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू आपके पास 5 के इक्वल है, और सेकंड पार्ट में अगर आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो n की वैल्यू आपके पास 6 के इक्वल है।